बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, क्योंकि आज उन्होंने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए। ये पहला मौका था, शायद सालों के बाद ये पहला मौका था कि डीजी आईएसपीआर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमरान खान या तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई हमला नहीं किया। टाउट सहाफ़ियों ने मुतअद्दिद सवालात ऐसे ज़रूर पूछे जिसमें उन्होंने मौका फराहम किया डीजी आईएसपीआर को, या ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि वो कोई ना कोई जुमला, कोई ना कोई बात वो तहरीक इंसाफ के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर या नाम लेकर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई ना कोई हमला करें। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि आज सालों महीनों के बाद डीजी आईएसपीआर ने कोई ऐसा हमला तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं किया। इसकी वजह क्या है? क्या चेंज ऑफ हार्ट हो गया है, चेंज ऑफ सिचुएशन हो गई है, क्या रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं, या ग्राउंड रियलिटीज़ जो इस वक्त की हैं उसमें ज़रूरत है डीजी आईएसपीआर को कि वो ये ना करें? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बाद में तफसीली बात करेंगे। पहले ज़रा अहवाल बता दें कि आज उन्होंने क्लेम क्या किया है। उनके जंग में अभी तक जो सूरत हाल हुई है, कुछ हमने आपके सामने रखी थी, कुछ मीडिया के अंदर चीज़ें सामने आई थी, और अब डीजी आईएसपीआर ने तफसील के साथ जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पाकिस्तानी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तानी अफवाज का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सामने रखा है। अफगान पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उनके जो तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं वो पहले ही ट्विटर के ऊपर तफसील के साथ रख चुके हैं। तो डीजी आईएसपीआर ने बताया कि अफगान तालिबान रजीम ने खैबर पख्तूनख्वा के 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 274 ख्वारिज हलाक और 400 से जायद जख्मी हुए। ऑपरेशन गज़बुल हक में अब तक 12 पाकिस्तानी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। 27 जवान जख्मी हैं और एक लापता है। अफगानिस्तान की 73 पोस्टें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। अफगान तालिबान रजीम की 18 पोस्टों पर कब्जा किया जा चुका है। दुश्मन के 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की जा चुकी हैं। पाक फ़ज़ाइया ने फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज के 22 ठिकानों को निशाना बनाया है। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया। ये एक उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बार बार जोर देकर कही कि जो हमारा फ़ज़ाई हमला था काबुल के अंदर, कंधार के अंदर, दूसरी जगहों पर, उसमें जो हमने टारगेट किया वो सिर्फ उनकी फ़ौजी तनसीबात को किया, सिविलियन को नहीं किया। ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसको अप्रीशिएट करूँगा, क्योंकि दोनों तरफ मुसलमान आबादी ही बस रही है। जो भी आबादी हो, सिविलियन आबादी हो, उसको टारगेट कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बैनुल-अक़वामी जो कवानीन हैं, अखलाकियात हैं, उसका भी तकाजा यही है। और यहीं से मैं डीजी आईएसपीआर साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज एमआई और आईएसआई को अपने ही पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर कई दफा जुल्म करने के लिए छोड़ा हुआ है, उसको भी बंद करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप बड़े फख्र से बता रहे हैं कि जो हमले आपने काबुल पर किए उसमें फौजी तनसीबात पर आपने हमले किए, सिविलियंस को आपने उसमें टारगेट नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके अपने हमवतन जो हैं वो चले आला बेहतर ट्रीटमेंट नहीं तो कम से कम इस ट्रीटमेंट के तो वो मतमन्नी रह सकते हैं, या इस ट्रीटमेंट को तो वो डिज़र्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं घर से कि जो आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई और एमआई सिविलियंस को टारगेट करती हैं वो कम से कम आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर ना हो। आगे चलते हैं। आगे वो कहते हैं कि काबिल, कंधार, नंगरहार, पक्तिया और पक्तिका में फ़ज़ाई हमलों में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को सिर्फ निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान में टीटीपी, बीएलए, दाइश, अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना है। वो कहते हैं अफगानिस्तान के पास 2 चॉइसों में से एक चॉइस को उन्होंने चुनना है, या वो इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों में से तंजीम किसी एक को या ज़्यादा को चुन लें, या वो पाकिस्तान को चुन लें। उनके पास ये चॉइस नहीं है कि वो दहशतगर्दी के साथ भी हाथ मिलाकर रखें और हमारे साथ भी चलें। ये डीजी आईएसपीआर का पैगाम है। हमारी चॉइस वाज़ेह है, हम अपनी चॉइस के लिए कुर्बानी देने से कभी नहीं झिझकेंगे। ऑपरेशन गज़बुल हक ख़त्म नहीं हुआ। ये उनसे सवाल पूछा गया कि ये जो हमले आपने किए अफगानिस्तान में, क्या ऑपरेशन ख़त्म हो गया या जारी है? उन्होंने कहा नहीं, ये जारी है और हमें नहीं पता ये कब तक जारी रहेगा। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट अब लंबा चलने वाला है, ये जारी है। ऑपरेशन गज़बुल हक अपने मकासद के हसूल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में अब अगर किसी जगह दहशतगर्दी और खुदकश हमला हुआ तो जवाब ना सिर्फ दहशतगर्दों को दिया जाएगा बल्कि दहशतगर्दी का जवाब उनका तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को भी दिया जाएगा। बिल्कुल वाज़ेह बात है। उनका कहने का मकसद ये है कि अगर
अफगानिस्तान की सरहद इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर कोई भी दहशतगर्दी हुई तो फिर कार्रवाइयां वापस अफगानिस्तान के अंदर की जाएंगी। आप देखें कितने एहतराम से झंडा उतार रहे हैं, क्योंकि इस पर कलमा लिखा हुआ है। वो ये बता रहे हैं कि किसी चेक पोस्ट जिस पर पाकिस्तानी अफवाज ने कब्जा किया है वहां पर अफगानिस्तान का झंडा लगा हुआ था। वो कह रहे हैं कि देखिए कितने एहतराम के साथ उस झंडे को उतार रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। जिस तरह मार का हक में देखा कौम एक आहनी दीवार बनकर खड़ी थी, यही मनाजर कल कौम ने दोबारा देखे डीजी आईएसपीआर। यहां पर मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा डीजी आईएसपीआर साहब के साथ। ऐसा नहीं है, हम सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल भी जो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, जो अवामी पल्स, अवामी राय उस वक्त थी, वो इस वक्त नहीं है। यहां पर इसमें कोई शक नहीं कि जब भी पाकिस्तान पर हमला होगा हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपने वतन के दिफा में ही खड़ा होगा। लेकिन यहां पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस जंग की क्या ज़रूरत थी, इस जंग को इतनी मेहनत करके हमने क्यों शुरू करवाया। तो ये जो मामला है इसमें बिल्कुल ये उनका कहना गलत है कि ये पल्स अवाम की जो है वो एग्जैक्टली वही है जो जब इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो तब है। मेरे ख्याल में यहाँ पर वो थोड़ी सी गलत बयानी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। वाज़ेह कर दूं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुतहद है। हर सियासी जमात, इसका लीडर एक पेज पर है, इसमें दूसरी राय का सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या मरकजी दाएं बाजू की हो जमात हो या बाएं बाजू की जमात, सब पाकिस्तान के लिए एक ही हैं डीजी आईएसपीआर। गाली बदल गई। वो जो पूरे का पूरा हमला इमरान खान के ऊपर था वो सब कुछ बदल के रह गया। अब वो कहते हैं सब इकट्ठे, कोई लीडर, कोई जमात जो है वो इसमें अलग नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं। पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इंतशारी टोले से एक कौमी जमात मान लिया गया। पहली दफा इमरान खान साहब को भी एक इंतशारी लीडर से एक कौमी लीडर मान लिया गया और कहा गया कि हम सब एक हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो है वो तारीफें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड है, इमरान खान साहब के ऊपर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमला नहीं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि ये एक ऐसी जंग है जो गैर ज़रूरी थी। मैंने पहले भी कहा कि एक तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है वफादारी और मुहिब्बे वतन और बैरूनी एजेंट के सर्टिफिकेट बहुत जल्दी बांटे जाते हैं। अमेरिका के अंदर जब जब कोई जंग होती है, इराक वॉर हो या कोई भी जंग हो, अभी वेनेजुएला वाला मामला हो या कोई भी हो, अमेरिका के अंदर एक बड़ी तादाद, कई दफ़ा तो 50% और उसको भी क्रॉस कर जाती है, वो हमेशा उस जंग के खिलाफ होती है, खुलकर कहती है कि ये जंग हमें नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन अमेरिका में उन्हें कोई गद्दार नहीं कहता। पाकिस्तान में अगर हम किसी भी जंग के बारे में बात करें, मसलन अगर अफगानिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, मैं तो कहता हूं कोई और मुस्लिम मुल्क भी हो, भले वो मिडिल ईस्ट से कोई मुसलमान मुल्क ही क्यों ना हो, वो अगर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होगा तो मैं तो सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान के दिफा की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ूंगा। लेकिन इन हाउस मसलन आपकी अपने मोहल्ले में किसी से लड़ाई होती है तो आप उससे तो लड़ेंगे, आप अपने भाई के साथ, बेटे के साथ, चचा के साथ, सबके साथ खड़े होकर लड़ेंगे। लेकिन अपने घर के अंदर तो सवाल पूछेंगे ना कि इस लड़ाई की हमें ज़रूरत थी या नहीं, ये हमने क्यों छेड़ी, ये लड़ाई क्यों हुई, इसके क्या मुहर्रकात थे। तो पाकिस्तान में आप इस वक्त ये सवाल भी पूछेंगे तो आपको गद्दार करार दिया जाएगा। हालांकि आपको पता है कि मेरा लीडर इमरान खान भी हमेशा अमन की बात करता है। वो पाकिस्तान के दिफा की, जब इंडिया ने, याद कीजिए, फरवरी में 2019 में पाकिस्तान पर हमला किया था तो सभी कह रहे थे, हम नहीं, अयाज सादिक कह रहे थे कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, माथे पर पसीना था। आप याद कीजिए, सभी को पता है कि जनरल बाजवा जवाब नहीं देना चाहते थे, इमरान खान ने जवाब दिलवाया था, जवाब दिया था और फिर बाकी रेस्ट इज द हिस्ट्री। आपको सब याद है कि किस तरीके से तैयारे भी गिराए गए थे और सब कुछ हुआ था। तो अगर वतन अजीज़ के ऊपर कड़ा वक्त हो तो हमारी लीडरशिप, हम तमाम लोग उसके लिए लड़ने के लिए, दिफा करने के लिए बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन साथ साथ सवाल करने के लिए भी खड़े हैं कि हम एक गैर ज़रूरी जंग हमने क्यों छेड़ी। तो अब क्योंकि एक गैर ज़रूरी जंग छेड़ी है और इसमें इनकी ज़रूरत है कि ये तासर आए कि सारा पाकिस्तान इस गैर ज़रूरी जंग में इनके साथ खड़ा है। ये जो हमने पिछला 1 साल लगा के इस जंग को छेड़ा है और मुतअद्दिद कोशिशें करके हमने एक ऐसा माहौल बना दिया कि ये जंग छिड़ गई है आखिरकार, तो अब इनकी ज़रूरत है कि ऐसा लगे कि सब इनके साथ खड़े हैं। इसलिए इस पर खुश ना होइए, ये कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं हुई, ये चेंज ऑफ रिक्वायरमेंट है। इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ पश्तून है। बॉर्डर के इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 95% या शायद उससे भी ऊपर इस वक्त वोट बैंक रखती है। हर दिल के अंदर इमरान खान धड़कता है वहाँ, और वहां पर इन्हें जाहिर है जंग लड़नी है तो अवाम की सपोर्ट चाहिए। और ये जंग है ही अफगानिस्तान के साथ, मतलब कि इस तरफ भी पश्तून है, उस तरफ भी पश्तून है। ये जंग बहुत मुख्तलिफ है, ये इंडिया वाली जंग नहीं है। इसलिए ये जो डीजी आईएसपीआर के अंदर से इस वक्त मुस्बत अल्फाज निकल रहे हैं, ये कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं है, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट है। कल को फिर इसी तरीके से, जैसे ये मतलब पूरा हुआ, कल को दोबारा उसी तरीके से गालियां दी जाएंगी, उसी तरीके से इंतशारी कहा जाएगा। वो एक अलग बहस है, उससे तब निपट लेंगे जब कहा जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारी जिम्मेदारी ये
है कि अगर वतन अजीज़ के ऊपर कोई भी हमला होता है तो हम सब उसके दिफा के लिए तैयार हैं, वो भले अफगानिस्तान हो, वो भले कोई दुनिया का मुल्क हो, ये जमा खातर में रखें। लेकिन साथ ये सवाल भी होगा कि क्या ये जंग ज़रूरी थी, क्या हमने ये पंगा ठीक लिया है या गलत लिया है। तो हम ना तो अफगानिस्तान के सपोर्टर हैं, हम तो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, पहले सबसे पाकिस्तानी हैं। इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि इस जंग की क्या वाकई ज़रूरत थी। आगे चलते हैं। सुहेल अफरीदी साहब का एक के पीछे दूसरा ट्वीट आया है और उन्होंने अपने ट्वीट्स में यही कहा है कि जो जाहिर है इस वक्त डिमांड है, ज़रूरत है सूरत हाल की, वो चीफ़ मिनिस्टर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और उन्होंने कहा है कि हम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। अफ़गानिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, अगर वो पाकिस्तान पर हमला करेगा तो हम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होकर उसका दिफा करेंगे। सरहदी इलाके के ऊपर जो लोग हैं उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, उनको हर किस्म की जो भी सपोर्ट है हुकूमत की तरफ से वो प्रोवाइड की जाएगी। उसमें अहम बात यह है कि सुहेल अफरीदी साहब ने खुलकर ये कहा है कि अफ़गानिस्तान हमला करे या कोई भी मुल्क करे, हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं और मिलकर उस बैरूनी जारहियत के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये हर पाकिस्तानी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कोई पाकिस्तानी वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़र नहीं कर सकता। लेकिन एक बार फिर मैं कहूँगा कि सवाल पूछना पाकिस्तानी का हक़ है कि ये जंग हमने इतना ज़ोर लगा के क्यों शुरू की। अच्छा जी, अब आगे आपको बताते हैं माजी में इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ एक टेलीविजन प्रोग्राम में क्या कह चुके हैं, सुनिए। हमारा कोई काम नहीं बनता था कि हम रूस के खिलाफ उस वक्त जंग में शामिल होते, लेकिन हमें पैसे चाहिए थे। उन्होंने हमें को पैसे ऑफर किए, फिर हमने उनको कहा ये पीनट्स हैं, फिर उन्होंने हमारी बोली ज्यादा लगाई, हम उस जंग में शामिल हो गए जो रूस के खिलाफ जंग थी, और हमने उसको जिहाद करार दे दिया। उसके बाद दूसरी जंग आई, उसके बाद फिर हमें पैसे जरूरत थे और उस डिक्टेटर को भी अपने इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। दूसरे डिक्टेटर को, जनरल मुशर्रफ को भी अपने दवाम की इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। उनके लिए गारंटर जो है अमेरिका, तब भी बन गया, अब भी बन गया दोनों जंगों के। अब आप एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। सुन लिया आपने, वो ये कह चुके हैं कि ये जंगें डिक्टेटर्स अपने जो इक़्तिदार होता है उसको तूल देने के लिए, दवाम देने के लिए, अपने इक़्तिदार को बाकी रखने के लिए ऐसी जंगें शुरू करते हैं। अब मसला ये कि पुरानी जंगों के बारे में तो वो ये कह रहे हैं, एक जंग में उनके वालिद मोहतरम भी शामिल थे, मीन वो ज़ियाउल हक की किचन कैबिनेट के मेंबर थे, एक में वो शामिल थे, आज माफिया मांग रहे हैं ख्वाजा आसिफ उसके ऊपर। दूसरे जो डिक्टेटर थे उसमें ज़ाहिर है वो शामिल नहीं थे, लेकिन उन पर भी वो तनकीद कर रहे हैं। अब जो तीसरा वैसा ही काम हो रहा है उसमें ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं, आज नहीं मान रहे, आज कह रहे हैं नहीं मामला दूसरा है। ये यकीन रखिए कि कल को इन्होंने या इनके बच्चों में से किसी ने कहना है कि ये भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब की पोजीशन है खुलकर। नवाज शरीफ साहब भी माजी में इसी तरह की बातें करते रहे हैं कि हम जो हमारे पास असलहा है, फौज है, उसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर करते रहे हैं। नवाज शरीफ क्या कहते रहे हैं माजी में, सुनिए। जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए, जो तोपें और बंदूकें लेके दिए, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें, बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रहे हैं। समाज में क्या हो रहा है, इन कबायली इलाकों में क्या हो रहा है? बलोचिस्तान में अकबर गुप्ती को मार दिया गया, बालाश मरी को मार दिया गया। ये पाकिस्तान में कराची के अंदर 48 लाशें गिर गई। जिस दिन 48 लाशें कराची में गिरी उस दिन रात को मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में चर्चा करके इस तरह से सब पूरी कौम के सामने अपने ये बाजू ऐसे करके दिखाए थे, देखो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर। ये इतना ये इससे बड़ी गुंडागर्दी, ज्यादती, जुल्म और क्या हो सकता है? और ये कौम देखती है कि मैं तो नहीं देख सकता। सुन लिया आपने, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं और इतना पूछ रहे हैं कि हम इस जंग से बच सकते थे, हमने ये जंग क्यों शुरू की। सिर्फ ये सवाल है, अगर लड़ पड़े तो फिर तो पूरी कौम के साथ हम भी साथ ही खड़े हैं, हमने कहाँ जाना है। अच्छा जी, आखिरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुजारिश को, रिक्वेस्ट को कि आप इमरान खान को अल शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करें। उन्होंने कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमने सुना, फाइल बंद कर दी, अब आप हाई कोर्ट जाएं। जी हाँ, आपको इंसाफ सिर्फ सरफराज डोगर देंगे, जस्टिस सरफराज डोगर आपको सिर्फ इंसाफ देंगे, यहाँ ना आए, इधर कुंडी ना खड़काएं, आप सिर्फ वहां जाएं और वहां पर अपनी अर्जी डालें। जी हां, वो जस्टिस सरफराज डोगर जो साल साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं सुनते, इमरान खान का मुकदमा नहीं सुनते। जस्टिस घोड़ा, माजरत जस्टिस घोड़ा कह दिया, जस्टिस याया अफरीदी। जस्टिस घोड़ा इसलिए कह रहे हैं कि उनका एक घोड़ा है जिस पर वो रोज घुड़सवारी करते हैं और उसका नाम जस्टिस है। आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूं, ये सच्ची खबर है, सच में बात बता रहा हूं, सीरियस नोट पे आपको बता रहा हूं कि जो इस वक्त के जस्टिस याया अफरीदी हैं उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा है और उस घोड़े का नाम है जस्टिस। तो मेरे मुंह से इसलिए जस्टिस घोड़ा निकल गया। तो जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि इधर ना आए। हाँ, ये अलग बात है कि उनको जस्टिस घोड़ा पाल कह सकते हैं आप, जस्टिस घोड़ा नहीं कह सकते। तो उन्होंने घोड़ा पाला हुआ है, यही वो शुक्र आजकल शौक फरमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इधर नहीं, मैंने घुड़सवारी करनी, मुझे मुतासर ना करें, इधर ना आए, उधर जाएं। और उधर सबको पता है कोई इंसाफ नहीं मिलना। तो जो उस दिन मैंने बात कही थी वो आपको आज सच होते हुए नजर आ रही है कि गल वेले दी ते फल मौसम दा।
जो वक्त था जब इमरान खान की आंख बिनाई की पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आई थी कि 85% बिनाई में कमी हो गई, वो मोमेंट था तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कॉल देने का, पुरअमन एहतजाज का, इमरान खान की बहनों का और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का वहीं धरना दे देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के सामने। भले 5 लोग होते, 4 होते, हो सकता है मकसद अचीव ना होता, हो सकता है यही सब कुछ होता जो अब हुआ है, लेकिन हमारे दिल में ये तो ना रह जाता कि हमने वक्त के ऊपर कॉल नहीं दी और एफर्ट नहीं की। तो वो वक्त था जब कॉल देने की जरूरत थी, एफर्ट करने की जरूरत थी, वो मोमेंट था जब आवाम का गुस्सा, आवाम की जो रिएक्शन था वो बहुत ऊपर था। अब तो अगलों ने कई कुछ कर दिया, अब तो जंगें छेड़ दी, अब तो पता नहीं मामले किधर से किधर निकल गए, अब तो कई उन्होंने और अजाब आवाम के लिए खड़े कर दिए होंगे महंगाई की शक्ल में, और गाड़ियां खरीदी जा रही, जहाज़ खरीदे जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब और जो हमने आपको कल खबर दी थी, मरियम औरंगज़ेब और आज़मा बुखारी की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर्स की, वो भी आज सच्ची साबित हो गई, क्योंकि तमाम मीडिया ने आज वो खबर भी दे दी, तो हमारी एक और खबर जो है वो दुरुस्त आपके सामने आ गई। तो कहने की बात यह है कि अब तो कई और लांझे उन्होंने शुरू कर दिए हैं, तो आवाम की ज़ाहिर है टेंशन डिवाइड हो जाती है। वो मोमेंट था जो ज़ाया किया गया, तारीख में कहीं ना कहीं लिखा जाएगा कि वो पहाड़ जैसी गलती है। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट आप 10 दफ़ा जाएं, 20 दफ़ा जाएं, जाहिर है उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो उस मोमेंट का इम्पैक्ट था जिसे हमने बहुत ही बुरी तरह से ज़ाया किया। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।